दोस्तों, दो बातें और हैं। पहली चीज तो यह है कि अगर इजराइल चाहता है कि ये रुके सब चीजें, दोनों पॉइंट्स रिलेटेड हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, दोनों पॉइंट्स रिलेटेड हैं। अगर इजराइल चाहता है कि ये सब बकवासबाजी रुके तो दे शुड स्टॉप अटैकिंग हिजबुल्लाह एंड हमास, हियर मी आउट प्लीज, एंड दे शुड फाइंड अ सोल्यूशन टू द ईरान प्रॉब्लम। भारत भी यही फेस कर रहा है ना। भारत क्या हो रहा है, भारत के कश्मीर में क्या हो रहा है? ये बीच बीच में अटैक करता रहता है पाकिस्तान। हम लोग क्या गलती करते हैं? हम जाके आतंकवादियों को मारते हैं। लाखों की तादाद में पाकिस्तान में मदरसे हैं। अगर एक मदरसे से एक आतंकवादी भी निकलता है तो पाकिस्तान अगले 100 साल तक कश्मीर में आतंकवाद फैलाता रहेगा। आप मारते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आप मारते रहो, पैदा होते रहेंगे, मारते रहो, पैदा होते रहेंगे, जब तक भारत असली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता। और यही प्रॉब्लम इजराइल की भी है, इसलिए मैं भारत का एग्जाम्पल दे रहा हूं क्योंकि आप लोग समझ पाएंगे। देखिए, हिजबुल मुजाहिदीन आप जानते हैं, लश्कर तैयबा आप जानते हैं, जैश मोहम्मद आप जानते हैं। इन सब को कौन फंड कर रहा है? पाकिस्तान आर्मी। कौन सपोर्ट कर रहा है? पाकिस्तान आर्मी। कौन इनका आइडियोलॉजिकल एंड रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन कर रहा है? पाकिस्तान आर्मी। कौन इनको ऑपरेशनल गाइडलाइंस दे रहा है? पाकिस्तान आर्मी। किसके एक्स सर्विसमैन जाके इनको ट्रेन करते हैं, एसएसजी वाले या इन्फेंट्री वाले? पाकिस्तान आर्मी। जब प्रॉब्लम का, जब परेशानी का जो स्रोत है, जो सोर्स है परेशानी का, वो पाकिस्तान आर्मी है, तो हम ये लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद को क्यों मार रहे हैं? मुझे आज तक समझ में नहीं आया। सोर्स पे जाके खत्म करो ना यार। जिस नल से पानी बह रहा है, पोछा लगाने से कुछ नहीं होगा, वाइपर मारने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप जाके वो नल को बंद नहीं करेंगे। वो नल पाकिस्तान के अंदर है। आप वाइपर मारते रहो, आप अगले 100 साल तक वाइपर मारते रहो, उस 100 साल तक पानी बहता रहेगा। आपको फिजिकली जाके वो नल बंद करना पड़ेगा। वही चीज मैं इजराइल को कह रहा हूं कि भाई देखो, वी हैव सफर्ड दिस एंड यू हैव ऑल्सो सफर्ड दिस। दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द इंडियंस, 99%, दे सपोर्ट इजराइल, बिकॉज वी आर फेस्ड विद द सेम एनिमी, विद द सेम आइडियोलॉजी एंड द सेम माइंडसेट। जब तक इजराइल ईरान की समस्या हल नहीं करेगा, जो ईरान रूपी समस्या है उसका हल नहीं ढूंढेगा, तब तक ये अटैक होते रहेंगे। देखो, आपने बोला कि साहब हम हमास को खत्म कर देंगे। चलो, आप हमास को खत्म कर दोगे, वेरी गुड, ठीक है। आपने बोला कि हम हिजबुल्लाह को खत्म, नसरुल्लाह को मार दिया, सिनवार को मार दिया, हानिया को मार दिया, इसको मार दिया, उसको मार दिया, ठीक है। ये लोग कौन है? ये तो इंडिविजुअल्स है ना, ये तो इंडिविजुअल्स हैं। क्या आपको लगता है कि हमास की जो सोच है वो खत्म हो जाएगी? क्या आपको लगता है हिजबुल्लाह की सोच है वो खत्म हो जाएगी? नहीं, क्योंकि सोच को, जो सोच है ना, उसमें, उस आग में, जो आग रूपी सोच है, उसमें घी कौन डाल रहा है? उसमें घी ईरान डाल रहा है। जब तक आप ईरान को नहीं रोकोगे, ये अच्छा हिजबुल्लाह हमास नाम है, आपने खत्म कर दिया, जड़ से उखाड़ दिया, कल एक नई ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगी वहां पे। आपने हूथियों पर बम मारा, आपने हूथियों खत्म कर दिया, कल एक और ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगी, और ये कुकुर मुत्ते की तरह पनपते रहेंगे। यहां पे इजराइल ने प्लान बनाया कि हम बॉम्ब करेंगे ईरान के टारगेट्स। अमेरिकन मीडिया का कहना है, खासतौर से न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट, सब ने कवर कराया कि वो जो है वो लीक हो गया, वो इंफॉर्मेशन लीक हो गई, और बोला है कि खासतौर से ALBMs यानी कि एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक, जैसे बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं सरफेस टू सरफेस, वैसी यू नो फ्रॉम प्लेन्स एंड फ्रॉम बॉम्बर्स यू कैन फायर अ बैलिस्टिक मिसाइल दैट गोज एंड हिट्स अ टारगेट। सो एक उन्होंने प्लान बनाया होगा, जो कि कहते हैं कि मीडिया में कहीं ना कहीं से लीक हो गया वो प्लान, ऐसा अमेरिकन का कहना है। प्लान्स तो फिर चेंज हो जाते हैं, क्योंकि एक प्लान थोड़ा ना होता है, 25 प्लान्स आपके होते हैं, ऐसे नहीं तो ऐसे नहीं तो वैसे। वो तो जिस दिन इजराइल सोचेगा, इजराइल मारेगा, राइट? क्या ये प्लान जानबूझ के लीक करा गया है? क्या ये कोई ऐसी साजिश है कि जानबूझ के आपने प्लान लीक कर दिया है क्योंकि आप चाहते हैं कि ईरान तक एक मैसेज पहुंच जाए कि बॉस ये प्लान है, अभी भी बाज आ जाओ वरना ठोक देंगे? क्या ऐसा हुआ है, या फिर जेन्युइनली प्लान लीक हो गया? मुझे नहीं पता। अलग अलग लोग अलग अलग बातें कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन दोस्तों, एक अंत में मैं आपको बात समझाना चाहूंगा, इसमें इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक मेजर अटैक ईरानियन सॉइल पे नहीं हुआ है, क्योंकि सब लोगों को यह डर लगा पड़ा है कि एस्केलेशन हो जाएगा, एस्केलेशन हो जाएगा। तो क्या हुआ अगर एस्केलेशन हो जाएगा? तो क्या हुआ? मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कहना नहीं चाहता, एंड आई लव द इजरायलीज,
I have loads of respect for the Israelis. And I just want to tell my Israeli brothers and sisters one thing. If you do not settle the Iran issue, those people will come and attack your homes again and again and again and again. ये लड़ाई सिविलाइजेशनल है यार, ये लड़ाई एग्जिस्टेंशियल है. इट्स नॉट अबाउट हमास, इट्स नॉट अबाउट हुथीज, इट्स नॉट अबाउट हिजबुल्लाह. दिस इज अ सिविलाइजेशनल फाइट. ये लड़ाई 1400 साल से चलती चली आ रही है. ये आप तो इसका लेटेस्ट आइटरेशन देख रहे हैं. ये लड़ाई आज से चल रही है, ये लड़ाई बहुत पहले से चल रही है दोस्तों. सो Israel must be very clear, and I would tell the Indians also, you also be very clear. जो आपका सोर्स है टेररिज्म का, go to the source and solve the problem from the source. आप हर समय ये नहीं कह सकते कि वहां पे उसके पास न्यूक्लियर वेपन है इसलिए हम कुछ नहीं कर रहे. तो वो तो करता ही रहेगा. फिर न्यूक्लियर वेपन तो होंगे उसके पास, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हो सकता है आज की तारीख में ईरान के पास भी हो, तो करता रहेगा. सो द पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट, लेट अस से, or the Pakistani state will keep on attacking and killing Indians in Jammu and Kashmir, right? And the Iranian establishment or the Iranian states will keep on killing Jews inside Israel. When will this stop? This will stop when you go to the root of the problem and cut off the head of the snake.